Jai Hind students, class 9th, exercise 13.3, question number 5. Here is the question. 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 से 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई इज इक्वल टू 3.14 का प्रयोग कीजिए। What length of trampoline 3 meters wide will be required to make conical tent of height 8 meters and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeters. Use pi is equal to 3.14. बच्चों मैं कुछ इसके डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए टेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, आई कैन जस्ट डू कोशिश ओनली। हाँ, ऐसे करके मैंने बनाया। ओके, अब इसकी जो हाइट है, हाइट बोल रहे हैं 8। हाँ जी, 8 मीटर इसकी हाइट। ओके, और जो रेडियस है वो है 6। ऐसे अंदाज से बनाया बच्चों मैंने। हाँ, और आपको मालूम है कि जो टेंट है, क्वेश्चन आपका ये है कि इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि टेंट ऐसा नीचे से बंद तो होगा नहीं, है ना, वो तो नीचे से ओपन होता है। ये तो कॉमन सेंस है बच्चों। तो हमको इसका मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। उससे हम पता लगाएंगे कि कितना कपड़ा लगेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए तो एल चाहिए। एल का फॉर्मूला आप सभी के पास है, आप सभी जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो h बच्चों कितना यहाँ लिख लो, मैंने लिखा नहीं है। h इज इक्वल टू 8 मीटर, r इज इक्वल टू 6 मीटर मेंशन कर दो। ओके, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करके देख लीजिएगा, 100 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं बच्चों, है ना। तो हमको l मिल गई। अब हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ठीक, तंबू का वक्र पृष्ठीय, ऐसे लिखते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ज्यादा सूटेबल है। हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। पाई के लिए उन्होंने हमको बोल दिया 3.14 रखिए। ओके, आर कितना है बच्चों, 6 है ना, और एल कितना है, 10 है। यहाँ से डेसिमल हटाना है तो चलो हटा देते हैं, कोई नहीं, 1 0 यहाँ कैंसिल। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24, 2 आया, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तिया 18 बटे 10। तो ये कितना आ गया, 6 तिया 18, सॉरी 18 है ना, सही है। अब तो हाँ 18 आएगा। तो आंसर ये आपका आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा लगेगा। अब आप मार्केट गए ट्रार्पोलिन लेने, तंबू का कपड़ा लेने, वो दिखाने लग गया। आपको पता है कपड़ा कैसे ऐसे रोल पे लिपटा रहता है ना, फिर वो खोल खोल के दिखाता है, आप पसंद कर लो, है ना। तो कपड़े की शेप तो रेक्टेंगुलर होती है। मेरे पास ये थोड़ा सा ऐसे रखा था, मैंने लेकर आई हूँ आपको दिखाने के लिए। आप गए मार्केट, है ना, हमको तंबू बनाना है भैया, तो उसने ऐसे कपड़े दिखाए, ऐसे दिखाएगा वो। तो इस कपड़े की आपने पूछा चौड़ाई कितनी है, उसने कहा 3 मीटर। आप बोलो कितना मीटर लंबा दूं। अब आप बैठे हो कैलकुलेशन करने, वो कैलकुलेशन हम यहाँ पर करके जाएंगे घर से कि हमें कितना लंबा तारपोलिन चाहिए। बात को समझो, है ना। हमको कितना चाहिए, 188.4 मीटर चाहिए ना इतना। अब इतना चाहिए, और वो जो दिखा रहा है वो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में दिखा रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ तो 3 मीटर मालूम है, लेंथ वो आपसे बार बार पूछ रहा है, अब आप रिप्लाई करो, जवाब दो उसको। आप कैसे निकालोगे वो देखो, आप लिखेंगे एल, लेट, ऐसे लिखो, लेट द लेंथ ऑफ ट्रार्पोलिन, ट्रैपोलिन लिखते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तंबू के
कपड़े, अरे सॉरी तिरपाल, वो तिरपाल बोला हिंदी में, तिरपाल की लंबाई। ओके, माना माना तिरपाल की लंबाई x मीटर है। ये यहाँ से यहाँ ऐसे x मीटर, क्यों x मीटर? क्योंकि l लेंगे ना बच्चों, तो l तो हमारी ये थी ना स्लैंट हाइट, तो यहाँ पर l क्या करना, x मीटर है। ओके, अब x इंटू चौड़ाई कितनी थी, ब्रेड्थ b ले लो, चलो x इंटू बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, हमको तो इतना चाहिए ना, प्लस 20 सेंटीमीटर और चाहिए। उन्होंने कहा कटिंग शटिंग में अंदर जो अपन जोड़ते हैं ना, दो कपड़ों को सिलते हैं, तो कैसे सिलते हैं आपको पता है? जैसे ये क्वेश्चन पेपर का मैंने ले लिया, इसको हम ऐसे सिलते हैं, यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं ऐसे, सबको पता होगा है ना। तो ये थोड़ा सा कपड़ा अंदर दब जाता है और फिर ये ऐसे हमारे सामने आ जाता है ना, तो कुछ अंदर दब गया, कुछ कटिंग में चला गया। वो कितना बोल रहे हैं, 20 सेंटीमीटर, वो हम बाद में उससे ले लेंगे। अभी तो पहले हम ये निकालें ना, लेंथ कितनी चाहिए, ब्रेड कितनी थी बच्चों, 3 थी ना, इज इक्वल टू 188.4, x इज इक्वल टू 188.4 अपॉन 3, कैंसिल किया, 3 6 जार 18, 8 आ गया, 3 2 जार 6, 2 बचा 24, 3 8 जार 24, यानी कि तुम अब जाकर उससे क्या बोलने वाले हो कि 62.8, नहीं अभी नहीं बोलना, अभी 20 सेंटीमीटर इसमें जोड़ना भी है ना, तो 62.8 मीटर तो इसके हिसाब से चाहिए। अब आपको हिंदी में क्या लिखना है और इंग्लिश में क्या लिखना है कि अतिरिक्त, बस इतना लिख दो, अतिरिक्त तिरपाल का क्षेत्रफल कितना, 20, क्षेत्रफल नहीं लंबाई 20 सेंटी, अतिरिक्त इतनी तो चाहिए, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ लिख दीजिए आप एक्स्ट्रा टारपोलिन, ट्रैपोलिन, ओके, ट्रैपोलिन कितना, 20 सेंटीमीटर। इसको 20 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन गया 0.20 मीटर। ये भी तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल लेंथ, ये हो गई 62.8 प्लस 0.20, तो वो 63 है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा दूं, 63 मीटर, 63 मीटर। अब जाके बिंदास आप बोलोगे 63 मीटर, है ना। तो हम हर काम जो करते हैं ना, उसको होमवर्क करके जाते हैं मार्केट में या कहीं भी कुछ भी करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं बहुत होमवर्क करती हूँ, है ना। तो हर काम के लिए हमें होमवर्क करना पड़ता है। अब आप मार्केट जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको 63 मीटर लंबा ट्रैपोलिन यानी कि क्या बोलते हैं इसको, तिरपाल का कपड़ा लेना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meters square. काफी इजी है बच्चों, बहुत इजी है ना। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट मैं इसमें से देख के लिख रही हूँ 25 मीटर, डायमीटर दिया है 14 मीटर। तो डायमीटर से तो काम चलेगा नहीं, आपको बनानी होगी रेडियस। अब जो एक टॉम्ब है ना, टॉम्ब समझते हो, गुंबद होती है ना, मीनारें, उनकी गुंबद अक्सर तो वैसी होती है हेमिस्फेरिकल, अभी आप आगे सीखोगे। किसी किसी की ऐसी भी हो सकती है, तो किसी मीनार की ऐसी गुंबद है, ठीक है, उस पर इनको पुताई करवानी है। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एरिया बता दो, कितना एरिया है, खर्चा कितना आएगा। तो पहले तो हम एरिया निकालें। तो हमको एल और आर दोनों मालूम है बच्चों, ये तो बहुत सिंपल है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई हो गया 22/7, रेडियस 7, लेंथ सॉरी तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट 25, 7 से 7 हो गया कैंसिल, 25 दूनी 50, 0,
5, 25 दूनी 50 को 5 से जोड़ दिया तो कितना आ गया 55, 550 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो। तो इतना एरिया आपको पेंट करवाना है। ओके, अब खर्चे की बात करते हैं। 100 मीटर स्क्वायर पर 210 रुपए का खर्च बता रहे हैं। ओके, देखते हैं। आप लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज ₹210। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर या क्षेत्रफल पर पेंट करवाने का खर्च, व्यय, लागत, मूल्य, कुछ भी लिख लेना, 210 रुपए है। तो एक पे कितना होगा, बोलो, एक पे कितना होगा 210/100, यही तो रूल है। और हमको कितने पे करवाना है 550 वर्ग मीटर पे। कितना हो जाएगा 210/100 इंटू 550, ये कैंसिल हो गया। ये भी कैंसिल हो गया। अब आप 55 को 21 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये आएगा और ये आएगा 110, 5511। वाह, बढ़िया फिगर आ गई, 1155। 1155 रुपए। अब जैसे आप गांव में रहते हैं या कहीं रहते हैं, बड़े लोग आपसे पूछ सकते हैं, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, इससे पूछते हैं, फटाफट कैलकुलेट करके बता देना, चाचा इतना खर्चा आएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ो। जय हिंद।